इस वक्त का बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी युवा राजपूत सभा की जितने भी एग्जिस्टिंग बॉडीज थी उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल एक और बड़ा फैसला होगा और उस फैसले में क्या कुछ होगा, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी बनी थी युवा राजपूत सभा को लेकर। और अब युवा राजपूत सभा को लेकर जिस तरह से दरारें नजर आई, अब इसको लेकर देखिए तमाम कोर कमेटी मेंबर्स हैं जो यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता भी हुई है। अब होगा क्या कल, इन्हीं से जानते हैं। मुझे बताएं, ये जो जितनी भी बॉडीज एग्जिस्टिंग बॉडीज थी सबको डिसॉल्व कर दिया गया है, क्या कारण है और कल क्या होने वाला है? क्या कल कोई नया प्रधान बनेगा या उन्हीं में से कुछ डिसाइड होगा? देखिए, काफी दिनों से युवा राज्य सभा के अंदर एक डिस्प्यूट चल रहा था प्रेसिडेंट को लेकर के। तो कोर कमेटी ने काफी कोशिश की इस डिस्प्यूट को रिड्रेस करने की, लेकिन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों की वजह से। तो अल्टीमेटली जब ये काफी ज्यादा मसला हाईलाइट हो गया तो कुछ बिरादरीज के लोग भी परेशान हो गए। तो कुछ बिरादरी हेड्स ने हमें अप्रोच किया और 9 सितंबर को उनके साथ रेडिसन ब्लू में कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये रिजॉल्व किया गया कि कोर कमेटी एक बार आखिरी फिर ट्राई करेगी और इस मसले को हल करेगी। अगर नहीं होगा तो फिर बिरादरी फ्रंट में आकर कुछ ना कुछ फैसला करेगी। तो उसके बाद कोर कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि एक 5 मेंबरी कमेटी बनाएगी, जिसको 4 फाउंडर्स में 3 फाउंडर मेंबर ने साइन किए हैं और कोर कमेटी के 16-17 उसमें मेंबर्स के साइन हैं। 5 मेंबरी कमेटी को ये पावर्स दी गई, इस डिस्प्यूट को आप वे आउट निकालिए, किसी भी मोड से हल कीजिए। अगर जरूरत पड़ती है तो इलेक्शन करवाइए, अगर जरूरत पड़ती है किसी ओहदेदार की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उस ओहदेदार को उसके ओहदे से हटाया जाए, अगर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है उसको युवा सभा के बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो इन पावर्स के साथ हमने कोशिश की कि इस दोनों कैंडिडेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और 15 अगस्त को दोनों को मीटिंग करके बताया गया कि आपने 15 अगस्त को इकट्ठे उस प्लेटफॉर्म पे आकर के वहां पे फ्लैग होस्ट करना है। और दोनों ने एग्री किया कि कल हम एक ही साथ होकर झंडा फहराएंगे। लेकिन वहां पे आने के बाद मौकरी क्रिएट की गई, वहां पे मजाक बना, हमारी बिरादरी का मजाक उड़ा, महाराजा हरि सिंह के पवित्र स्थान पे उनकी शोभा में भी ये गुस्ताखी की गई, जिसकी वजह से किसने उड़ाया? देखिए, वही कुछ मेंबर्स थे, कुछ लोग थे। अब जब वहां पे गैदरिंग होती है सब लोग एक दूसरे का मौके का फायदा उठाते हैं। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा किसने किया किसने नहीं किया, सबको पता है, ओपन वहां पे वीडियो चल रही है। उसी वजह से हम इस कमेटी को सख्त फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ा और आज हमने ये फैसला लिया है कि अपनी कोर कमेटी की पावर्स यूज करते हुए हमारे जितने भी चेयरमैन या प्रेसिडेंट या जो बाकी ओहदेदार हैं उन सबको उनके पदों से मुक्त किया गया है, उनको उनकी पोस्ट से रिलीव किया गया, हटाया आज ही किया गया है। और कल 12 बजे कांगड़ा फोर्ट में हमारी अपील है सभी कोर कमेटी मेंबर से। कल कांगड़ा फोर्ट 12 बजे कोर कमेटी की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में बिरादरी के प्रेसिडेंट्स भी मौजूद रहेंगे और उस मीटिंग में मीडिया भी इनवाइटेड रहेगा। कल दोनों कैंडिडेट्स को भी इनवाइट करेंगे हम, संजीव सिंह और मनदीप सिंह को, दोनों को वहां पे आना होगा। कोर कमेटी की 25 मेंबरों को वहां पे आना होगा। हम मीडिया के जरिए इसलिए इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि कई बार वो बोलते हैं हमें मैसेज नहीं मिला, हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे झूठ बहुत ज्यादा चल रहा है। आज हम मीडिया के जरिए उनको अपील कर रहे हैं, हम फेसबुक के जरिए उनको अपील करेंगे और हम व्हाट्सएप के जरिए उनको मैसेज करेंगे कि आपको कल 12 बजे वहां पहुंचना है। अगर कॉल्स कर दी, बिल्कुल कर दी गई है। अगर इसके बावजूद कोई मेंबर वहां पे नहीं आता है, कोई प्रेसिडेंट वहां पे नहीं आता है कैंडिडेट, ये समझा जाएगा कि वो राजपूत बिरादरी का गुनहगार है, वो जम्मू के लोगों का गुनहगार है, वो ही कल्प्रिट है जो इस डिस्प्यूट को पैदा करने के लिए जिम्मेवार है। तो इसलिए कल सबको हम अपील करें वहां पे आए। जो भी प्रोसेस वहां रहेगा, कोई लुका छुपा प्रोसेस नहीं होगा, बंद कमरे पे कुछ नहीं होगा। बिरादरी के प्रेसिडेंट के सामने वहां पे प्रोसेस चलेगा और मीडिया के सामने सारी कार्रवाई वहां पे होगी। अगर इलेक्शन की जरूरत पड़ी तो मीडिया के सामने इलेक्शन कराई जाएगी, 25 मेंबरों की वोटिंग वहां करवाई जाएगी। और ये सारा प्रोसेस जो है विक्रम सिंह विक्की जो प्रधान है, क्योंकि प्रधान हमारा प्रोसेस है, प्रधान जो है वो उतरने के बाद इसमें कोर कमेटी में आते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सारी इलेक्शन होगी। एज ए इलेक्शन कमिश्नर वो इस प्रोसेस को देखेंगे और हम इसके लिए डीसी साहब को और एसएसपी साहब को भी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि कल वहां पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। क्या पता वहां पे कुछ उल्टे सीधे एलिमेंट्स वहां पे कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। अभी मुझे बताइए, ये सब जो अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, तमाम बॉडीज को जो है ये आपने डिसॉल्व कर दिया है और अब जो कल जो आप कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो क्या कल उसी समय इलेक्शन होंगे या फिर उसका समय सीमा तय की जाएगी? नहीं, कोई समय सीमा नहीं। अब जितना समय सीमा देनी थी वो दे चुके हैं। कल के कल वहां पे डिसीजन होगा। युवा राजपूत सभा का एक प्रधान चुना जाएगा।
अगर दोनों कैंडिडेट्स का लाते हैं यूनानिमसली, नहीं तो इलेक्शन के जरिए उनको उनमें से एक चुना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक नहीं आता तो जो आया हुआ है उसको सर्वसम्मति से प्रधान बनाया जाएगा। अगर दोनों कल एब्सेंट रहते हैं किसी तीसरे को प्रधान नियुक्त किया जाएगा। कल ही आपको युवा राजपूत सभा का नया प्रधान देखने को मिलेगा। जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरह से दो प्रधान अपनी अपनी जगहों में बने, और उसके बाद अगर ये सब चीजों के बावजूद भी कोर कमेटी ने जिस तरह से कल इनिशिएटिव लिया कि एक प्रधान मिलेगा, उसके बावजूद भी फिर इस तरह की गतिविधियां अगर होती हैं कि दूसरा शख्स अगर फिर से एज ए प्रधान बनने की कोशिश करता, तो क्या कार्रवाई उन पर होगी? देखिए, सबसे पहले तो कार्रवाई उसको सभा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, वो सभा का मेंबर नहीं रहेगा। दूसरा, आज मीडिया के जरिए जब हम अपील कर रहे हैं सारी बिरादरी को, जम्मू के लोगों को, कि युवा राजपूत सभा का डिस्प्यूट हल करने के लिए आपको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डिस्प्यूट हल करना चाहेंगे तो उनको कल वहां पे आना पड़ेगा। अगर कल उस मीटिंग में वो नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो हार जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो प्रधान की अगर दावेदारी करते हैं तो वो फिर हमारी बिरादरी, जम्मू के लोग उनके साथ उनको जवाब देंगे। युवा राजपूत सभा का वो हिस्सा फिर कभी नहीं रह सकते। युवा राजपूत सभा से वो बाहर हो जाएंगे। ये भी जब प्रधान का कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें तो चेयरमैन साहब ने यह भी कहा था कि मनदीप सिंह जी को जो है युवा राजपूत सभा से 6 महीने के लिए जो बाहर निकाला है, ऐसी भी बात सामने आई। देखिए, जब भी किसी को सस्पेंड किया जाता है, जब भी किसी को अंदर किया जाता है, वो कोर कमेटी फैसला करती है। हमारे युवा राजपूत सभा में वन मैन शो नहीं चलता है। चेयरमैन इज नॉट अ सुप्रीम अथॉरिटी इन युवा राजपूत सभा। चेयरमैन सिर्फ कोर कमेटी के फैसले को आगे इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। एक हेड होता है जिसने मीटिंग को चेयर करना होता है, लेकिन चेयरमैन का काम है कोर कमेटी के फैसले को सुनाना, ना कि खुद ही वन मैन शो होके पूरा फैसला लेना। ऐसा कुछ नहीं, कोर कमेटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। अभी चाहे चेयरमैन हो, चाहे वह चीफ पैटर्न हो, ये कल सब आप वहां पर इनवाइट किए गए हैं कि उसी सभी जितने भी हैं सब बैठ के जो? देखिए, हमने पहले तो टेलीफोनिकली सबको बोला है, थ्रू मीडिया भी हमने आपके जरिए भी इनवाइट किया है। अब थ्रू व्हाट्सएप भी यहां जाने के बाद हम व्हाट्सएप मैसेजेस भी सबको ड्रॉप करेंगे। सबको इनवाइट किया जाएगा, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। 25 के 25 मेंबर्स को इनवाइट किया जाएगा और दोनों कैंडिडेट्स को भी इनवाइट किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, कल जो है अब युवा राजपूत सभा का अब एक प्रधान जो है वो नियुक्त होगा। अब कौन होगा? क्या मनदीप सिंह चिब होंगे या फिर रिंकू सिंह रखवाल जो होंगे वो होंगे? देखिए, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसी कंट्रोवर्सी को लेकर आज जो है ये कोर कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता की है और उस पत्रकार वार्ता में ये डिसाइड हुआ कि कल 12 बजे जो है तमाम जितने भी सदस्य हैं या फिर जो पूर्व प्रधान हैं, तमाम टीमों को बुलाया गया है और उसी में अब डिसाइड होगा कि प्रधान जो है अब कौन होगा। अब आपको क्या लगता है? खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।